है, शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई होगी। समय पर स्कूल ना आने पर यह कार्रवाई होगी, शिक्षकों पर एक्शन लिया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र के लिए यह अभियान चले हैं। मिड डे मील की गुणवत्ता में समझौता नहीं किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई और कलेक्टर अवनीश शरण ने निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि बिल्कुल भी समझौता नहीं किया जाएगा, लापरवाही बरतने पर एक्शन भी लिया जाएगा। शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई होगी और समय पर स्कूल ना आने पर कार्रवाई होगी। दरअसल बीते कई दिनों से ये शिकायतें मिल रही थी कि जो शिक्षक हैं वो नहीं आ रहे हैं स्कूल, और ऐसे में बच्चों के भविष्य का ये सवाल है। सख्त कार्रवाई, जाति प्रमाण पत्र के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। मिड डे मील की गुणवत्ता से भी समझौता नहीं किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई है जिसमें कलेक्टर अवनीश शरण ने निर्देश जारी किए हैं। बड़ी बात तो ये है कि कई ऐसे स्कूली बच्चे हैं जो परेशान हो जाते थे। अभिभावक बच्चों को स्कूल तो भेज रहे हैं लेकिन उन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं है। कई बार मिड डे मील में कई शिकायतें आती थी कि पुराना है और खराब गुणवत्ता के खाना परोसे जा रहे हैं, जिसके बाद अब ये बड़ा निर्देश जारी किया गया है कलेक्टर की तरफ से कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वहीं बिलासपुर में ही गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई हुई है और 50 से ज्यादा गुंडे थाने तलब हुए हैं। शहर के बदमाशों पर कार्रवाई हुई है। गुंडों को सिविल लाइन थाने तलब किया गया है। गुंडे बदमाशों का जुलूस निकाला गया। सरकार बदलते ही अब एक्शन में पुलिस नजर आ रही है और गुंडे बदमाशों की बदमाशी अब खत्म। उन तमाम लोगों के लिए यह संदेश है जो छिपे हुए हैं, गुंडई दिखा रहे हैं, बदमाशी पर उतारू हैं, उनके लिए यह तस्वीर काफी है। और अब कार्रवाई हो रही है। 50 से ज्यादा गुंडों को थाने तलब किया गया है। शहर के बदमाशों पर कार्रवाई हो रही है। और अब बात कांकेर की होगी जहां पर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 2 लाख के इनामी नक्सली महेंद्र किश्त्या वेलादी को गिरफ्तार किया गया है। नक्सली को मुखबिर की सूचना पर सर्चिंग पार्टी ने घेराबंदी कर पकड़ा है। नक्सली कुछ दिनों से मनेराजम और दारवंचा क्षेत्र में सीआरपीएफ और स्पेशल पुलिस फोर्स की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। इनामी नक्सली पर डकैती और आगजनी के मामले भी दर्ज हैं। दरअसल नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नक्सली संगठन पीएलजीए सप्ताह मना रहे हैं, जिसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और क्षेत्र में लगातार सर्चिंग अभियान तेज कर दिया गया है। खबर गरियाबंद से आ रही है जहां आदिवासी युवक की मौत के बाद अब आदिवासी समाज और परिजनों ने समोदा नगर पंचायत के सीएमओ केशराम साहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि 13 नवंबर को फिंगेश्वर थाने के ग्राम सेंदर में स्वास्थ्यकर्मी नेम सिंह और सीएमओ के बीच मारपीट हुई, जिसके बाद नेम सिंह ध्रुव की अचानक इलाज के दौरान महासमुंद अस्पताल में मौत हो गई। मौत के बाद परिजन सीएमओ केशराम साहू और अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। घटना के 23 दिन बीत जाने के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई तो परिजन और समाज के लोग फिंगेश्वर थाना पहुंचकर कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद एसडीओपी ने कहा कि जल्द जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज तक थाना में न पीएम रिपोर्ट आया है न एफआईआर की है, जिससे समाज को काफी आक्रोश है और समाज जो है इस पर एक्शन आगे लेंगे। जांच के लिए हमारे पास में मर्ग डायरी वगैरह आ गई है और लोगों के बयान और मर्ग डायरी अवलोकन और उसमें कुछ क्वेरीज वगैरह हैं, उसको कराने के उपरांत जो भी निर्णय होगा उस पर हम पहुँचेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया तो उस मारपीट से आई चोट के कारण ही इनकी हत्या होना ऐसा प्रतीत हो रहा है। आदिवासी समाज में भारी आक्रोश है और
समोदा में पदस्थ सीएमओ केशराम साहू पर मारपीट और उनके साथियों द्वारा मारपीट करने का आरोप लगाकर अब थाने में कार्रवाई की मांग करने पहुंचे हैं। 23 दिन बीत जाने के बाद केस डायरी और पीएम रिपोर्ट नहीं आने के बाद समाज में काफी ज्यादा आक्रोश देखा गया। और देखिए कि तमाम जो समाज के लोग हैं परिजनों के साथ यहां आकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और सीएमओ पर हत्या का आरोप लगाते हुए इन तमाम मामलों पर जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं गरियाबंद एसडीओपी पुष्पेंद्र नायक ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए तमाम गवाहों के गवाही लेने के बाद इस पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। और समाज के लोग अभी आक्रोशित है, परिजन भी आक्रोशित है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां सरगुजा पुलिस ने शहर में संचालित कबाड़ गोदामों पर दबिश दी है। वहीं दरिमा रोड स्थित कबाड़ गोदाम को सील कर दिया गया है। दरअसल अंबिकापुर शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने कबाड़ गोदामों पर कार्रवाई की है। सरगुजा पुलिस ने 4 विशेष टीमें बनाकर शहर के प्रमुख कबाड़ दुकानों पर दबिश दी है और संदेहास्पद पाए जाने पर नोटिस जारी कर कार्रवाई की जा रही है। जय श्याम का एसपी सर के मार्गदर्शन में आज 4 विशेष टीम निकाला गया है, जिसमें शहर में संचालित प्रमुख कबाड़ों के ऊपर दबिश दिया गया है, जिसमें मिशन चौक, बिलासपुर चौक के पास जो प्रमुख कबाड़ दुकान है उसमें हम लोग टीम बेच के चेक किया गया है और जो वैध दस्तावेज पेश नहीं कर पाए उनको दरिमा मोड़ वाला जो कबाड़ दुकान है उसको सील भी किया गया है और उनको नोटिस दिया गया है कि जो भी सामान संदेहास्पद लगा है उनको उनके जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करें। अगर वो नहीं किया तो उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कोंडागांव में मिचोंग तूफान के चलते मौसम में बदलाव से धान खरीदी प्रभावित हो गई है। किसानों ने धान की कटाई कर खेत में ही छोड़ दिए हैं, जिसके कारण बारिश से फसल भी बर्बाद हो गए हैं, भीग गए हैं। प्रदेश में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है, लेकिन बारिश के कारण धान खरीदी पर असर पड़ रहा है। उधर खरीदे गए धान को रखने के लिए केंद्र प्रभारियों की परेशानी भी अब बढ़ गई है। और ये पानी जो लगातार 2 दिन हुआ, इससे किसानों को बहुत सारी नुकसान है, क्योंकि अभी जो खेतों में कम से कम तो 7% लगभग मतलब फसल बची हुई है और जो खरी में रखा हुआ है अपने कोठार में लाके वो भी मिजाई करने में सक्षम नहीं है। डेली का एवरेज लगभग 50 से 52 हज़ार क्विंटल का डेली टोकन जारी हो रहा है। तो इसमें आज के कल के डेट तक 3,18,643 क्विंटल की खरीदी 65 उपार्जन केंद्रों के माध्यम। मिचोंग तूफान का असर कोंडागांव जिले में दिख रहा है। हालात ये हैं कि इलाके में लगातार बारिश हो रही है और धान खरीदी की बात की जाए तो धान खरीदी केंद्र में सन्नाटा पसरा हुआ। आप मेरे साइड में देख सकते हैं, जो किसानों ने धान बेचा है उसे झिल्ली से ढांप कर रखा हुआ है, पर उसके बावजूद यहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बारिश कितनी हुई है और अभी भी बारिश रुकने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि किसानों को ये मिचोंग तूफान से कितना नुकसान होता है, कितने धान भीगते हैं, क्योंकि नीचे में जो बोरियां रखी हुई हैं वो कहीं ना कहीं पानी में भीग रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। तो उधर जांजगीर चांपा जिले में भी मिचोंग तूफान की तबाही देखने को मिल रही है। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिससे खेत में धान की फसल बर्बाद हो गई है। किसानों के माथे पर चिंता की लकीर है और किसानों को आर्थिक नुकसान का डर सताने लगा है। किसानों को अब नई सरकार से ही उम्मीद है। किसानों ने कहा है कि आफत की बारिश से पूरी तरह फसल को नुकसान हो गया है। तबाही मचा है और किसानों की समस्या बढ़ा दी है। फसल कट के पानी में भीग रहा है, खेतों में फंसा हुआ है। यहाँ कुछ किसान भी मौजूद है, अपने फसल को
सिर्फ मायूसी से देख रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि फसल किस तरह के नुकसान हुआ है। अभी पानी में भीगने के बाद अंकुरण की स्थिति में आ गए हैं और किसान इससे बहुत चिंतित। हम कुछ किसान से भी बात करते हैं, यहाँ किस तरह के कितने फसल इनके फंसे हुए हैं और क्या चाहते हैं आखिर सरकार से। ये बताइए आप किस तरह से यहाँ फसल फंसा हुआ है और सरकार से क्या चाहते हैं। सरकार से मुआवजा चाहते हैं और फसल 5.5 एकड़ का फंसा हुआ है, 3 एकड़ का गया है और वो भी खरी में दंदक रहा है। यहाँ फसल जो है लगातार बारिश के कारण बहुत सारी समस्या हो रही है और किसान सरकार से और प्रशासन से भी मुआवजा चाहते हैं। आखिर इनको कब मिलेगी फसल की भरपाई, ये देखने वाली बात होगी। जिस तरह यहाँ किसान के साथ साथ छोटे किसान हैं वो गरीब वर्ग के हैं और उनके लिए काफ़ी समस्या बनी हुई है। हम दिखाएं कि मिचोंग ने किस तरह से किसान को तबाह कर दिया है और मायूसी ही उनके हाथ लगे है। उनके सिवा उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ प्रशासन से गुहार ही लगाया जा सकता है। अब प्रशासन इस पर किस तरह से कार्रवाई करेंगे ये देखने वाली बात होगी। कैलाश कश्यप, न्यूज़ 18, जांजगीर चांपा। तो मिचोंग तूफान का असर बलरामपुर में भी देखने को मिल रहा है। जिले में 48 घंटे से रुक रुक कर बेमौसम बरसात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसानों के धान पक कर तैयार हो गए, लेकिन खेतों और खलिहानों में खुले आसमान के नीचे रखे हुए हैं। किसानों के चेहरे पर फसल खराब होने की मायूसी दिख रही है। चुनाव के नतीजों के बाद से ही उम्मीद की जा रही थी कि सूने पड़े धान खरीदी केंद्रों में किसानों के धान की आवक बढ़ेगी, लेकिन अब भी खरीदी केंद्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है। फिलहाल जिले में अब तक 84.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और मिचोंग का असर हर जिले में दिखाई दे रहा है। बलरामपुर जिले में भी मिचोंग तूफान का असर देखने को मिल रहा है। बलरामपुर जिले में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से किसान भी इन दिनों काफ़ी परेशान हैं। हम सीधा किसान से बात करते हैं कि आखिर क्यों उनको परेशान होना पड़ रहा है और क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बताइए। अभी के मौसम में जो पानी का मौसम है, हम लोग किसान पूरे खेत में फसल काट के छोड़ दिए हैं और तैयारी कर रहे थे कि उसको खनिहाल तक ले जाएं। तब तक बारिश शुरू हो गई है और उससे हमें पूर्ण रूप से क्षति का अनुमान लग रहा है कि अब शीत ऋतु में अचानक पानी गिर जाने काट कर खेत में छोड़े हैं, वो पानी की वजह से खराब हो रहा है। किसान के सामने हंगामा कर दिया है, जिसके बाद खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों उन्हें चावल नहीं दिया जा रहा। ग्राम पंचायत के सरपंच का कहना है कि चावल कम भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से बात कर रहे हैं। तो देते हैं, कोई घड़ी बंद कर देते हैं, कोई घड़ी खुला कर देते हैं। मन नहीं आई है, आउ थोड़ा जन अधिकारी आई है करत हैं। अब हम ही लोग ट्रक चालक में कम रहता है और वितरण सूची में ज़्यादा रहता है, इसलिए अब जितने लोगों को इनका भी पक्ष लिया जाएगा। वो जो कह रही हैं उसका मैं रिपोर्ट दूंगा उसके बाद। दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला, जहां 13 साल के मासूम की मौत हो गई है। कार चालक ने नाबालिग को रौंद दिया है। सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया। टिकरापारा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। 13 साल का महज ये मासूम जिसे रौंद दिया एक कार ने। कार चालक कौन है, कहां से ये कार ला रहा था, क्या ये नशे की हालत में भी था क्या, इन तमाम चीजों पर अब जांच हो रही है। कार चालक ने नाबालिग को रौंद दिया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया। देखिए आप किस तरीके से रौंदा है नाबालिग और अचानक से कार बीच रास्ते पर ही रुक जाती है। कई सवाल खड़े होते हैं, इतनी स्पीड से आ रही है कार
और ऐसे में 13 साल का मासूम नाबालिग जिसे रौंद दिया कार चालक ने। अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात, लेकिन अपने आप में दिल दहला देने वाला यह हादसा। देखिए ये सीसीटीवी फुटेज जिसमें पूरी घटना कैद हो गई है और कैसे स्पीड से आ रही इस कार ने 13 साल के मासूम की जान ले ली। दर्दनाक सड़क हादसा, 13 साल का मासूम और काफी स्पीड से ये कार आ रही थी पीछे से, और 13 साल का नाबालिग जिसे रौंद दिया कार ने। अब ये पूरा मामला जांच के दायरे में जांच की जाएगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कार चालक कौन है, कहां से आ रहा था और इतनी स्पीड में क्यों था। तो दर्दनाक सड़क हादसा, 13 साल का ये मासूम। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ेंगे ज्यादा जानकारी के साथ, लेकिन उससे पहले आप ये सीसीटीवी फुटेज देखिए किस तरीके से यहां पर इस कार ने 13 साल के मासूम की जान ले ली। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, क्या यह पता चल पाया है कौन है कार चालक? कभी पता चल चुका है। पुलिस इस मामले पर कार्रवाई कर रही है और काफी दर्दनाक ये हादसा है। एक बच्चा था जो साइकिल में सवार था, 13 साल का मासूम, और वो पेशे से अभी मासूम था, बावजूद इसके हॉकर का काम करता था, पेपर बांटने का काम करता था। और जब वो सुबह निकल रहा था तो इस दौरान अचानक तेज रफ्तार कार ने सीधी टक्कर मारी है, जिसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। सीसीटीवी भी अभी सामने आया है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस तरह से सड़क हादसे में एक मासूम की जान चली गई है। तो इससे साफ जाहिर है कि सड़क रफ्तार पर कहर नहीं, जो ब्रेक है वो लग नहीं पा रहा है और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। लेकिन कार्रवाई कहां तक पहुंची है, परिवार वालों का क्या कहना है? जैसा कि आप बता रहे हैं कि न्यूज़पेपर बांटने का ये काम करता था, इससे समझा जा सकता है कि परिवार की हालत क्या है। अभी भी हाथ खाली क्यों है पुलिस के, जबकि सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है? बिल्कुल, देखिए पुलिस को गाड़ी नंबर है वो ट्रेस कर लिया है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही उस वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। और इस दिशा पे और भी जो लोग थे, प्रत्यक्षदर्शी भी थे, जिन्होंने बच्चे को उठा करके अस्पताल पहुंचाने का काम किया था। जैसे दुर्घटना हुई थी आसपास के लोग भी वहां पर मौजूद हो गए थे, तमाम प्रत्यक्षदर्शी भी थे, सभी है। पुलिस इस दिशा पे कार्रवाई कर रही है। जी ठीक है युगल, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। खबर जगदलपुर से है, जहां कांगेर वैली नेशनल पार्क में ग्रामीणों के खातों से पैसा निकालने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। नेशनल पार्क के संचालक ने रेंजर और डिप्टी रेंजर को निलंबित कर दिया है। कुछ महीने पहले कोलेंग इलाके में लेंटेना कार्य के नाम पर जिम्मेदार अधिकारियों ने 50 ग्रामीणों के खातों में लाखों रुपए डलवाए और बाद में ग्रामीणों के खातों से पैसा निकाल लिया गया। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत डीएफओ से की थी। जांच में आरोप सिद्ध होने पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के संचालक ने दोषियों पर निलंबन की कार्रवाई की है। गरियाबंद से खबर, जहां किसानों को नहर से पानी नहीं मिला और किसानों ने नहर में दलहन तिलहन की खेती शुरू कर दी। मामला देवभोग का है, जहां सिंचाई विभाग ने 8 साल पहले 54 करोड़ लागत से उर्माल जल प्लावन योजना के तहत नहर बनाया, जो फेलियर साबित हुआ है। इतना ही नहीं, अधिग्रहित जमीन का मुआवजा कई किसानों को अब भी नहीं दिया जा सका, लिहाजा किसानों ने नहर में दलहन तिलहन की खेती शुरू कर दी। मामले में अधिकारी कैमरे के सामने आने से इनकार कर रहे हैं। छोटे छोटे था उसके बाद चालू है। हाँ। उससे और बंद कर दिया, 6 साल चल रहे हैं रिपेयरिंग होना से। तो ये बना है तब से मुआवजा नहीं मिला? नहीं मिला है ना, आगे भी नहीं मिला। पानी नहीं है ना, कैनाल में पानी नहीं छुप रहा है। नुआ वाला किनार है, जुना वाला किनार है, ये पानी कुछ नहीं आ रहा है ना। नहर तो पहुंचा है लेकिन वो पानी नहीं आ रहा है अभी तक, और पैसा भी पुराना पैसा नहीं मिला है, जो पुराना नहर का नया नहर का पैसा मिल चुका है सब। और चलिए एक नजर डालेंगे खबरों के 2020 पर।
रायपुर में भीषण सड़क हादसा, कार चालक ने नाबालिग को रौंदा, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सीएम को लेकर दिल्ली में हलचल तेज, पीएम मोदी से अमित शाह की मुलाकात, दोनों के बीच सीएम फेस को लेकर हुई चर्चा। पीएम आवास पर सीएम योगी ने पीएम मोदी से की मुलाकात, करीब 1 घंटे चली बातचीत।